वीरान खेतों में नौजवान लड़की की उभरने वाली चीख किसी को क्या सुनाई देती कि उसके मुंह को बंद करने वाले दरिंदे ना सिर्फ दौलत के खुमार में डूबे हुए थे बल्कि इतने बाअसर खानदानों से ताल्लुक रखते थे कि कोई उनकी मर्जी के बगैर बोल भी नहीं सकता था। ऐसे में किसी तन्हा लड़की की इज्जत को निशाना बनाना इसलिए भी मुश्किल नहीं था कि गुर्बत इस मुआशरे का सबसे बड़ा गुनाह है। ये एक दिन का किस्सा नहीं बल्कि ऐसे वाकयात रोजाना दोहराए जाते हैं, इसलिए कि कानून के रखवाले भी दौलत की चमक के सामने अपना फर्ज अदा करने से माजूर नजर आते हैं। देहात चाहे सिंध का हो या पंजाब का या पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे का, वो जागीरदारों, वडेरों और जमींदारों की मुट्ठी में बंद होता है, जहां के रहने वाले गुलामों से भी ज्यादा बेबस होते हैं। नारोवाल के एक देहात का भी कुछ ऐसा ही नक्शा है, जहां के बाअसर अफराद ने 15 साल लड़की को दिन दिहाड़े अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। मजलूम खानदान इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, मगर इंसाफ के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। नारोवाल के कस्बा शाह गरीब के गांव ने डाला सिलारियां का रहायशी मोहम्मद इलियास मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। चंद हफ्ते कबल रात 8 बजे के करीब उसकी बेटी 15 साल उस्मा अपनी छोटी बहन सुमेरा के हमरा रफाए हाजत के लिए घर से खेतों में गई। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि एक कैरी डिब्बे में सवार गांव के नौजवान मोहम्मद उस्मान, नवीद और सलाहुद्दीन ने उस्मा को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। उन्होंने शोर मचाने पर उस्मा और उसकी बहन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और फिर सुमेरा को वहीं छोड़कर फरार हो गए। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ नहीं पता लगा कि बच्ची कौन है या किसने कपड़ा मुंह पे डाला ਸੀ। मुलजमान उस्मा को अपने डेरे पर ले गए, जहां उस्मान ने उस्मा को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजम ने उसे कई रोज तक कमरे में बंद किए रखा और ज्यादती करता रहा, जिसके बाद निकाहनामे पर दस्तखत और अंगूठे के निशान लगवाकर उसे गांव के करीब एक बाग में फेंक दिया। गड्डी खलाड़ी उत्थे जाके देखे कैरी डब्बा सी ते 4 बंदे सी ते एक उस्मान सी ते एक नवीद ते एक नीला पलाटू ते एक सलाम 4 बंदे। थाना शाह गरीब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव के रिहायशी अफराद का कहना है कि पुलिस रिवायती सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। मौके का MPA राणा मनान को भी असीं गए हैं, वो तो सानू मुलाकात नहीं हुई। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਫਜ਼ਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। पुलिस का दावा है कि वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, मगर मुतासरा लड़की के गांव वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। उस्मा के वालिदैन का कहना है कि जालिमों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मुलजम गांव में दंदनाते फिर रहे हैं और जिसको चाहते हैं तशद्दुद का निशाना बना डालते हैं, मगर कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मुलजम इंतहाई बाअसर हैं और अब मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। मेरे घर में बाथरूम नहीं है। मेरी दोनों बेटियां रात को रफ़ा हाजत के लिए खेतों में गईं। रास्ते में उस्मान और उसके साथियों ने मेरी बड़ी बेटी उस्मा को अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गए। हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया, मगर पुलिस की तरफ से फौरी कार्रवाई ना हुई। जालिमों ने मेरी बच्ची को कई रोज तक अपने पास रखा और उससे ज्यादती भी करते रहे और फिर जबरदस्ती निकाहनामा तैयार करवा कर उसे बाग में फेंक गए। मुलजिम इंतहाई बाअसर है, मुझे इंसाफ चाहिए। ते मेरी बेटी ने आके घर दवाई उत्थे पाई है ते आके घर दस्सिया जिन्ने जिन्ने असीं गए उन्ने जिन्ने गड्डी लै के चले गए। वो तो ना बुरा कीता, असीं गरीब आ, माड़े हां। उस्मा और उसके घर वालों का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो खुदसोजी पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मुलजिम उन पर दबाव डाल रहे हैं और वो इंतहाई बाअसर हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? नहीं मैं उन्होंने आख्या नहीं कबूल, उन्होंने तो अज पेड़ा मारे फिर पिस्तौल अगे कीता, कहंदे जे तू ना दस्से ते तेरे मारदा। फिर दासी मैं माड़ी हां ते तू खुदा तूरे तुहाडा सहारा है। उस्मा और उसके घर वालों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और मुतासरा घराने को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल।
तबकाती मुआशरे में गरीबों की ना तो इज्जत महफूज रहती है और ना ही उनकी जिंदगी सुख के साथ बसर होती है, इसलिए कि सिर्फ दौलतमंद अफराद और उनके बच्चे ही जिंदगी के हर शोबे पर हावी हो जाते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस के तशद्दुद से हलाकतों के वाक़यात आए रोज़ मंजर आम पर आते हैं और बाज़ पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होते हैं, मगर तफ्तीश में वो साफ बच निकलते हैं। जहानिया में भी पुलिस के तशद्दुद से 60 साला खातून जाँ बहक हो गईं। आइए देखते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया। जहानिया के नवाही इलाके चक नंबर 112 10R में हबीबुर रहमान और मोहम्मद इशफाक ढिल्लू के दरमियान गंदम की फसल की मलकियत का तनाज़ा चल रहा था और अदालत ने समाअत के बाद फैसला हबीबुर रहमान के हक में सुनाते हुए उसे गंदम उठाने की इजाजत दे दी। इस फैसले के खिलाफ मोहम्मद इशफाक ढिल्लू ने अपनी बीवी के हमरा डीएसपी जहानिया के दफ्तर के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और अदालती अहकामात के बरखिलाफ पुलिस की भारी नफरी ने खेतों से गंदम उठाते हुए हबीबुर रहमान और उसके रिश्तेदारों पर धावा बोल दिया। पुलिस एहलकारों ने गंदम इकट्ठी करते हुए मर्दों खवातीन पर लाठियां बरसा दी। जिससे 55 साला शर्म आई शदीद जख्मी हो गई। पुलिस का पता नहीं उत्तर दे आए ते मार मार बुढ़िया बंदिया उन्होंने भजाए, बेचारी बीमार बंदा सी जाके खड़ी है, ये 3 मारे सोटे ते बेचारी डिग पी। शर्माई के बेटे मोहम्मद एजाज के मुताबिक वो अपनी वालदा को इंतहाई जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल लेकर गया तो पुलिस एहलकारों ने उसे अस्पताल में दाखिल ना होने दिया, जिस पर वो अपनी वालदा को घर ले आया। शर्माई के सर और कमर पर पुलिस के तशद्दुद के बायस शदीद चोटें आई थी, जिनकी ताब ना लाते हुए वो दम तोड़ गई। इतना औरतों हमारे ऊपर तशद्दुद किया कि हमारी मासी जो है वो जख्मों की ताब ना ला सके और इंतकाल हो गया। और हमने भी टैक्सी भी मंगाई कि हम अपने मरीज ले जाएं अस्पताल के लिए, पुलिस वालों ने वो भी मौके पर भगा दिया उन्हें। पुलिस ने इस वारदात से जान छुड़वाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया और बुरसा की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया। पुलिस ने शर्माई की हलाकत के बाद अपनी जान छुड़वाने के लिए दोनों ग्रुपों के 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हबीबुर रहमान के 10 साथियों को हवालात में बंद कर दिया। शर्माई के बुरसा के एहतजाज पर डीपीओ खानीवाल ने नोटिस लेते हुए वाकया की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद पर डालते हुए उसे मुअत्तल कर दिया। मेरी मामी जो औरतें दूसरी थी उन पे पुरजोर तशद्दुद किया गया। पुलिस वालों ने सारे यानी कि 400 या 500-600 पुलिस वाले थे जिन्होंने तशद्दुद किया छोटी छोटी हमारी बच्चियों पे, माओं पे, बहनों पे। शर्माई के बुरसा ने वाकये के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए कहा है कि पुलिस शर्माई की हलाकत का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही और उल्टा बुरसा पर दबाव डाला जा रहा है कि वो कोई कार्रवाई ना करवाएं। दोबारा असी एहतजाज वास्ते निकलना चाहते, पुलिस सानू बाहर नहीं निकलने दे रही। SHO सानू कॉल कर रहा है भी तुहाडे बंदे छड्ड देने, सुलह कर लो, एहतजाज ना करो, लेकिन असी ये करना नहीं चाहते। शर्माई के बुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाए और शर्माई की हलाकत के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर उस्मान बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, जहानिया। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से दोस्ती करने वाले बाज़ दफा दुश्मन से भी बदतर किरदार अदा करते हैं। कराची में भी फेसबुक के जरिए दोस्ती करने वाली लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर 6 माह की बच्ची को कैसे अगवा किया, आइए देखते हैं। वो हालात के हाथों मजबूर थे या उन्हें पैसों का लालच था कि दोनों बहन भाई मुजरिम बन गए और 6 माह की मलाइका फातिमा को उसके वालिदैन से जुदा कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने टीवी कमर्शियल में काम दिलवाने के बहाने बच्ची को मुकामी होटल में बुलवाया, जहां उसे शूटिंग के लिए तैयार कराने का कहकर अगवा करके अपने साथ ले गए। कमसन मलाइका के अगवा की वारदात जिस तरह अमल में आई, उसे होटल से हासिल की जाने वाली CCTV फुटेज के जरिए बाआसानी देखा जा सकता है।
मुल्जिमा मिसबा उर्फ मिशी और उसका छोटा भाई राहील 1:47 पर होटल में दाखिल हुए। उनके होटल में आने के 1 घंटे बाद 2:49 पर अगवाशुदा बच्ची के वालिदैन को होटल में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है और उसके तकरीबन 40 मिनट के बाद मुल्जिमान बच्ची को होटल से अगवा करके ले जाने में कामयाब हो गए। ऐड के सिलसिले में तो ये ऐड हम लोगों का मुसलसल दिसंबर से चल रहा था। 3 ऐड हो चुके थे, बीच में एक लास्ट ऐड रह गया था इसका। तो उस सिलसिले में हम लोग को होटल बुलाया था। हम लोग के जाने से पहले उस लड़की के साथ 2 आदमी और मौजूद थे जो हमें CCTV में दिखाए गए थे। तो वो आदमी जो है जब बच्ची को लेके निकली है वो औरत, तो उसके साथ जो है वो मेहरान गाड़ी में गई थी और जो है उसने हमारे मोबाइल भी जब्त कर लिए थे और फेसबुक पे उसने लास्ट मैसेज हमें ये किया था कि हम एयरपोर्ट पे हैं, तुम्हारी बेटी को हम दुबई लेके जा रहे हैं, ज़्यादा होशियारी दिखाई तो हम तुम्हारी बेटी के टुकड़े कर देंगे, अपना घर बेचो, हमें पैसे दो। उसका लास्ट मैसेज ये था। वाक़े का मुकदमा आर्टलरी मैदान थाने में दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने CPLC के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बंस रोड के इलाके में एक फ्लैट पर छापा मारकर 6 माह की मलाइका फातिमा को बाजियाब कराते हुए मुल्जिमा मिसबा खान उर्फ मिशी और उसके छोटे भाई राहील उर्फ समर को गिरफ्तार कर लिया। मिसबा उर्फ मिशी खान नामी खातून थी जो उनका जो है बच्चा तैयार करने के बहाने लेके फिर निकल गई। 3-4 घंटे के बाद उनको पता चला जी हमारा बच्चा यहाँ से गायब है। कि यहाँ पर FIR लॉन्च करवाई, हमने रिकॉर्डिंग वगैरह मंगवा ली थी उनकी। रिकॉर्डिंग के बाद हमने जो है उनको ट्रेस करने की कोशिश की। किसी बहरहाल हम अपने मुखबर की से ट्रेस किया बच्ची और लड़की और उसका भाई, जिस पे एलिगेशन था कि जी वो बरामद कर लिया हमने। मैंने फेसबुक पे कुछ नहीं करा। मैंने फिर मेरी जगह से मैसेज पे भी बात होती थी। अच्छा, फिर बस उसके अलावा मैसेज पे बात हुई थी, कभी 2-3 दफ़ा मिली भी मैं। उनके घर वालों का कहना है कि आपने उनको फेसबुक पे मैसेज किया था कि आप अपना घर बेच के पैसे दे दो। नहीं, मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं करा है, मुझे पैसों की जरूरत थी। अच्छा, आपका सिर्फ मकसद क्या था फिर? मेरा मकसद कुछ नहीं था, सिर्फ उस बच्ची को दिखाना था और मैं वापस दे देती। मैं तो अपने शौहर को ब्लैकमेल क्यों कर रही थी आप बच्चे को दिखा के? मैं क्यों ब्लैकमेल करूँगी उनको? 1 मिनट बेटा, अपने शौहर को आप क्यों बच्चे को दिखाना चाहती थी झूठ बोल के? मैंने उनको ब्लैकमेल नहीं करा कि मैं ये था कि ये बच्ची शायद मेरा घर बचा ले बस। क्यों आपके शौहर क्या आपको छोड़ रहे थे? छोड़ने रहते हैं, वो घर जोड़ना चाहते थे वापस से। मुल्जिमान ने बच्ची को अगवा करने के लिए किस तरह मंसूबा बनाया और बच्ची के वालिदैन का एतबार कैसे हासिल किया? पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चंद माह कबल एक अखबार में TV कमर्शियल के लिए 6 माह की बच्ची की जरूरत का इश्तिहार दिया था और बाजियाब होने वाली बच्ची के वालिदैन से पहले भी क्लिफ्टन के एक होटल में मुलाकात कर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़ी जाने वाली मुल्जिमा ने अपना घर बचाने के लिए दूसरे का घर उजाड़ने की कोशिश की। लड़की से हमने जब तफ्तीश की तो उसने ये बताया कि उसने 2012 में शादी की थी किसी साद मंसूर नाम के बंदे से, जिससे उसके वालिदैन साद मंसूर जो है वो मान नहीं रहे थे, जबकि लड़की के वालिदैन तो तैयार थे शादी करने के लिए, लेकिन वो साद मंसूर नहीं मानता था। तो अक्टूबर के महीने में उसने जो है वो एक प्लान ये किया कि जी किसी तरह किसी बच्ची को जो है वो लिए जाए और उसके सामने उसको रखा जाए कि जी ये मेरी बच्ची पैदा हुई है आपसे, और उसको ब्लैकमेल किया जाए ताकि उसकी रुखसती अमल में आ सके। मेरा ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, बच्चे को करना है, कुछ करना, सिर्फ मेरी मजबूरी थी। मजबूरी बहन क्या थी, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। आप यही कि मेरा अपना घर बच जाए और मैं अपने मुस्तकिल लेकर भी नहीं गई थी, मैं वापस देने के लिए ही लेके गई थी। मुस्तकिल लेने के लिए गई थी आप? मुस्तकिल लेकर नहीं गई थी मैं। अच्छा, दिखाने के लिए नहीं गई? जी। बाजियाब होने वाली मलाइका फातिमा की वालिदा का कहना है कि लोग सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों से दोस्ती करते हुए मोहतात रहें। बस मैं ये कहूँगी कि भाई अपने बच्चों को जो है जिनको ख्वाहिश है वो ख्वाहिशें ख़त्म कर दें, क्योंकि इस तरीके से बच्चे अगर चले जाएंगे वही तो ज़िंदगी है हमारी। यही बच्चे अगर चले गए तो फिर क्या ज़िंदगी रह जाएगी, ना ऐड रहेगा ना बच्चे रहेंगे। इसलिए मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने पास ज़मान में रखे, उनके वालिदैन के हाथों में रखे, सबको खुश रखे और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सज़ा दे जो लोग ऐसे हरकत करने का सोचते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जहां मुख्तलिफ अफराद एक दूसरे से समाजी फ़वाइद हासिल करते हैं, वहां ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो फर्जी नामों से भोले भाले शहरियों को
नुकसान पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। कैमरामैन रमीज वोहरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। ऐसे बहुत सारे जराए हैं जो हमें समाजी और तालीमी मैदानों में तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं, मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं, जिससे मुआशरे में तालीम और तरबियत के बजाय जराइम में बतदरीज इजाफा होता चला जाता है। हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया अच्छे कामों के बजाय मनफी कामों के लिए इस्तेमाल होने लगा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।